आई हैव मेरे पास है, यू हैव तुम्हारे पास है, ही हैज़ उसके पास है, शी हैज़ उसके पास है। यानी कि किसी के पास कोई चीज़ होती है, पोजीशन उसको दिखाना होता है, यानी उस पर अधिकार दिखाना होता है, तो हम लोग सब्जेक्ट के साथ हैव हैज़ का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार, शी हैज़ अ कार। क्लियर? ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी में आता है। तो अगर हम लोगों को बोलना है कि मेरे पास एक पेन होना चाहिए, मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास एक पेन होना चाहिए, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तब हम लोग यूज़ करेंगे शुड हैव। आई एम अ टीचर, आई शुड हैव अ पेन। Hi everyone, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and this is 10 day of spoken class, and this video is going to be very special for you because I am going to tell you about the uses of should have in very simple way. Let's get started. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई शुड हैव मेरे पास होना चाहिए, यू शुड हैव तुम्हारे पास होना चाहिए, ही शुड हैव ही शुड हैज़ सॉरी शी शुड हैव ही शुड हैव उसके पास होना चाहिए। शुड हैव शुड चाहिए। क्लियर? पहला सेंटेंस है यू आर अ स्टूडेंट, यू शुड हैव अ पेन। यू आर अ स्टूडेंट, यू शुड हैव अ पेन। यू आर को कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलेंगे यो अ। यूर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, यू शुड हैव अ पेन। नेक्स्ट, I am a teacher, I should have a pen. I am contraction है, I am a teacher, I should have a pen. Clear? We should have 2 years experience. हम लोगों को हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यूज़ कैसे किया गया? वी शुड हैव, आई शुड हैव, वी शुड हैव, यू शुड हैव, ही शुड हैज़, शी शुड हैव, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वी शुड हैव 2 years एक्सपीरियंस मतलब हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसको और लॉन्ग करना है, वी शुड हैव एटलीस्ट यानी कम से कम इसमें ऐड कर दे तो और थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। वी शुड हैव एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस, हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लॉन्ग करना है, हमारे पास 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो वी शुड हैव एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर अ जॉब। और लंबा करना है, इन दैट कंपनी, इन दिस कंपनी। नाउ यू कैन रिपीट इट, वी शुड हैव एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर अ जॉब in that company. Next, to become a principal. स्ट्रक्चर यही है, वी शुड हैव, कंफ्यूज नहीं करना। सारे सेंटेंसेस में वी शुड हैव को यूज़ किया गया है एक ही तरह से। अब कुछ कैसे सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे उसको हम लोग तोड़ के बोलते हैं और कैसे वर्ड्स के ग्रुप को ऐड करते हैं, ये आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। टू बिकम अ प्रिंसिपल बनने के लिए, टू बिकम एन इंजीनियर बनने के लिए, टू बिकम अ डॉक्टर बनने के लिए। तो टू बिकम अ प्रिंसिपल वी शुड हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस। यू कैन राइट हियर, यू टू बिकम अ प्रिंसिपल वी शुड हैव एटलीस्ट 10 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रिपीट इट, टू बिकम अ प्रिंसिपल वी शुड हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन एनी स्कूल। किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल बनने के लिए कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इफ़ आई एम अ यूट्यूबर, अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर तुम एक स्टूडेंट हो। इफ़ आई एम अ टीचर, अगर मैं एक टीचर हूँ। इफ़ ही इज़ अ चाइल्ड, अगर वो एक बच्चा है। क्लियर? इफ़ आई एम अ टीचर,
अगर मैं इफ़ आई एम अ यूट्यूबर, अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ, आई शुड हैव, सेम चीज़, वी शुड हैव, आई शुड हैव, यू शुड हैव, मेरे पास होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए, तुम्हारे पास होना चाहिए। इफ़ आई एम अ यूट्यूबर आई शुड हैव एट लीस्ट, कम से कम, अ मोबाइल, अ ट्राईपॉड, अ कलर माइक एंड अ वाइट बोर्ड। यू कैन रिपीट इट। मतलब इसका, अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मेरे पास कम से कम एक मोबाइल, एक माइक, एक ट्राईपॉड और एक वाइट बोर्ड होना चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरे पास इतनी ही चीज़ें हैं। खैर, यू कैन रिपीट इट। इफ़ आई एम अ यूट्यूबर यू शुड हैव एट लीस्ट अ मोबाइल, अ ट्राईपॉड, अ कॉलर माइक एंड अ वाइट बोर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, एवरी सिटीज़न शुड हैव द राइट टू वोट। हर सिटीज़न को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। शुड हैव, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। द राइट टू वोट, किसको? सिटीज़न को। एवरी सिटीज़न शुड हैव, हर सिटीज़न को होना चाहिए। एवरी चाइल्ड शुड हैव, हर चाइल्ड को होना चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड हैव, हर स्टूडेंट को होना चाहिए। क्लियर मीनिंग? एवरी सिटीज़न शुड हैव द राइट टू वोट, हर सिटीज़न को वोट देने का राइट होना चाहिए। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द सेंटेंसेज एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और एक सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास एक नोटबुक होना चाहिए। इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। गुड बाय, गुड लक।